ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है और यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। हम आपको 4 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और साथ ही पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। तो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जश्न छत्तीसगढ़ में भी मनाया गया। रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर, इसके साथ ही साथ रायगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और पटाखे फोड़कर जश्न मनाते हुए नजर आए। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ और जगदलपुर की, जहां पर कांग्रेसी जश्न मनाते हुए, नाचते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इलेक्शन मोड में आ गई है। सभी संभागों में बूथ समीक्षा और वक्ता चयन के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। क्या है कार्यकर्ता सम्मेलन के मायने और कैसा होगा इसका स्वरूप, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 15 सालों तक कांग्रेस सत्ता से दूर रही। वर्तमान में कांग्रेस 90 में से 71 सीटों के साथ सत्ता में काबिज है। 2023 के महामुकाबले में कांग्रेस ने 75 प्लस का टारगेट रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए पार्टी ने खास रणनीति तय की है। 22 मई से कांग्रेस संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन शुरू कर रही है, जिसका मकसद कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के साथ ही उन्हें चुनाव के लिहाज से एक्टिव करना है। दरअसल प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को कई विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की नाराजगी का फीडबैक मिला है। ऐसे में चुनाव से पहले ही उनकी नाराजगी दूर कर उन्हें एक्टिव करने की कवायद की जा रही है। हालांकि पीसीसी चीफ का मानना है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। उनका दावा है कि पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी। देखिए, कांग्रेस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसी कारण हम हर चुनाव जीत रहे हैं और आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस एकजुटता के साथ हम लोग जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग संभाग स्तरीय हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, शायद 22 से शुरू हो सकता है। अलग अलग संभागों में कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। हमारा पूरा नेतृत्व छत्तीसगढ़ का जाएगा और 2023 की तैयारियों में हम लोग सब लग जाएंगे। संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक्टिव तो करेगी ही, राज्य सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने पर भी फोकस करेगी। ऐसे में कांग्रेस के इस कार्यक्रम को पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस नेता नंद कुमार साय ने INH से खास बातचीत की। साय ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा अपने दंभ की वजह से हार गई। ये परिणाम 3 राज्यों और देश के लिए बड़ा संदेश है। तीनों राज्यों में कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी और 2024 में देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की सभी गुण हैं। साय ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, कांग्रेस इसे बड़ी उपलब्धि मान रही, खासतौर पर तब जब लगातार कांग्रेस सिमट रही थी। हमारे साथ इस वक्त नंद कुमार साय जी मौजूद हैं, जो हाल ही में कांग्रेस में आए हैं 4 दशकों की राजनीति के बाद। पहला आपने वोट भी कांग्रेस के लिए कर्नाटक चुनाव के लिए ही मांगा था, मुझे ध्यान है आपने ट्वीट किया था। इस जीत को किस रूप में देखते हैं? क्या ये भाजपा की हार है या कांग्रेस की जीत है, क्या मानते हैं? देखिए, मैं जो उसको एनालिसिस कर रहा था, कांग्रेस में आने के बाद लगातार चुनाव प्रचार में लोग सभी जा ही रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था, सरकार भी थी, चलाए वहां पर। इस चुनाव में हमने जो देखा और जिस तरह का प्रचार का तौर तरीका था, बड़े नेता सारे गए, बीजेपी के भी, और अनेक बार वो बजरंग बली की जय जयकार के नारे भी लगे। कांग्रेस ने पता नहीं क्या बजरंग दल के संबंध में कहा, और भी कई मुद्दे उतर के आए। लेकिन मुझे लग रहा था
कि बहुत बार जो बड़े नेताओं का एक तरीका बन जाता है जिसमें नाटक थोड़ा ज़्यादा रहता है, ड्रामा करने लगते हैं, ऐसी स्थिति। लेकिन कुछ मैंने और कांग्रेस के नेताओं को देखा, कुल मिलाकर के मैंने निष्कर्ष को निकाला है कि अब ये कर्नाटक के चुनाव ने राजनीतिक दलों को एक संकेत दे दिया है कि जमीनी स्तर पर रहो, आम लोगों के लिए काम करो। तो ये साफ तौर पर 2023 में कर्नाटक में जो जीत मिली उसके बाद साफ तौर पर कहना है नंद कुमार साय का कि 2024 में कांग्रेस को लोकसभा में भी जीत मिलेगी और जिन 3 राज्यों में चुनाव होना है वहां भी जीत मिलेगी और प्रधानमंत्री बनने की संभावना भी राहुल गांधी में नजर आ रही है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, NH न्यूज रायपुर। इधर कर्नाटक रिजल्ट को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि कर्नाटक के नतीजे काफी उत्साहजनक है। कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस को हाथों हाथ लिया है और सरकार ने IT सेक्टर को आगे बढ़ाया है और वहां लोगों को सबसे ज्यादा प्लेसमेंट मिलता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक से भाजपा के नाटक का अंत होगा और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की स्थिति कर्नाटक जैसी ही होगी। अमरजीत भगत ने भाजपा पर तंज कसा और कहा कि आदिवासियों को हक दिलाने में भूपेश बघेल सफल रहे हैं। हमारी सरकार ने आरक्षण बिल पास करवाया है और बीजेपी के साथ ना आदिवासी हैं और ना ही किसान हैं। कर्नाटक के नतीजे काफ़ी उत्साहजनक है और जिस प्रकार से वहाँ के लोगों ने कांग्रेस को हाथों हाथ लिया है उसके पीछे कांग्रेस की जो सरकार ने वहाँ पर काम किया, IT सेक्टर को आगे बढ़ाया। पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटक का नाम, बेंगलोर का नाम IT सेक्टर में लिया जाता है और सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट वहाँ के लोगों को मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो दम तोड़ रहा था। ऐसे समय में चुनाव हुआ है जहाँ लोग बदलाव चाह रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तांडव कर रही है उसका एक तरह से अंत होगा। और अगर ये कहें कि कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी का नाटक का अंत होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का असर छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ेगा। भ्रष्टाचार और अराजकता के कारण छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी और भाजपा की सरकार बनाएगी। चुनाव परिणाम आ चुके हैं और यह परिणाम जो है कांग्रेस के लिए काफी सकारात्मक है। अभी हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये कांग्रेस को एक बड़ी संजीवनी भी मिली है, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की इस जीत को? देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी अलग परिस्थितियां होती है, अलग भौगोलिक राजनीतिक स्थिति होती है। कर्नाटक का परिणाम मुझे नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसी तरह से प्रभावित होगा। आज छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से राज्य की कांग्रेस सरकार से परेशान है, जिस प्रकार से विकास के सारे काम ठप हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया, जन घोषणा पत्र के एक भी वादे पूरे नहीं किए, आज शहर और गांव विकास को तरस रहे हैं। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, शराब का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया। तो इससे आज छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है और निश्चित रूप से 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार को सबक सिखाएगी और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यह भाजपा की नहीं, सीधे सीधे PM मोदी की हार है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज न केवल भारत के, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनका लोगों के दिलों में भी राज करते हैं। जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाएं हुई, देश को आगे बढ़ाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कर्नाटक के जो परिणाम आए हैं निश्चित रूप से उसकी समीक्षा होगी, उसके बारे में चर्चा होगी, पर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में बढ़त ही हो रही है और वो बढ़ेगी ही।
निश्चित रूप से कर्नाटक परिणाम का असर छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं अरुण साह। और फिलहाल देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव होने उससे पहले जो है यहाँ पर राजनीति किस दिशा में जाती है। कैमरामैन मलकित सिंह के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी जीत के बाद खुशी की लहर है। रायपुर के कांग्रेस भवन में कांग्रेसी ढोल नगाड़े की थाप पर जमकर झूमे और जीत के जश्न का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जो जश्न है वो छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव है और कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ाया। देखा जा सकता है किस तरह से ढोल ताशे बज रहे हैं, यहाँ पटाखे फोड़े जा रहे हैं और अब जो है कांग्रेस जश्न की मुद्रा में नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला इस वक्त हमारे साथ है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे साथ उन्हीं जानते हैं कितने मनोबल आप लोगों का बढ़ा है इस जीत। निश्चित तौर पर देखिए, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का आह्वान किया था उसमें कर्नाटक में जो प्रतिसाद मिला था उसका परिणाम आज जीत के रूप में बदला है। और निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी ने जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी, आज खड़गे साहब ने जो नारा दिया था कि जय बजरंगबली तोड़ भ्रष्टाचार की नली, उस नारे की जीत है। इसलिए कांग्रेस पूर्ण बहुमत से हमारे साथ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला भी, उनसे भी जानते हैं कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे कितना बढ़ेगा। निश्चित तौर पे बढ़ेगा। कर्नाटक की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी संभाले सारा देश। कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिकता के एजेंडे को नकार दिया। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी को वहाँ दांव पे लगाया था। उन्होंने धर्म के नाम पे, बजरंगबली के नाम पे वोट मांगा था, लेकिन बजरंगबली के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। बजरंगबली ने रामायण काल में एक बार कालनेमी को बेनकाब किया था और आज फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी रूपी नकली राम भक्त कालनेमी को बजरंगबली ने बेनकाब किया है। उदय जी, यहाँ भी चुनाव है, कितनी उम्मीदें सरकार की वापसी को लेकर? निश्चित रूप से पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और मजबूत है, यहाँ किसी प्रकार की कोई संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन पूरे देश में जिस प्रकार से लोकतंत्र जो बचा है, ये बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के लिए दिया है। बहुत बड़ा संदेश है, देखा जा सकता है। सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। प्रभारी महामंत्री समेत कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, वो अपना उत्साह जो है वो कुछ इस अंदाज में प्रकट कर रहे हैं और साथ ही साथ 2023 के चुनाव के लिए जीत की उम्मीद भी जता रहे हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, INH न्यूज रायपुर। इस बीच जगदलपुर से बड़ी खबर, अरनपुर ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा। IG बस्तर ने किया है खुलासा। हमले को अंजाम देने वाले नक्सलियों के नाम का खुलासा किया गया है। नक्सली जगदीश के अलावा देवा और जयलाल का नाम सामने आया है और घटना से जुड़े 9 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जगदलपुर से बता रहे हैं। जगदलपुर के अरनपुर में जो हादसा हुआ था, जो नक्सलियों ने हमला किया था, इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अरनपुर ब्लास्ट मामले में IG बस्तर ने बड़ा खुलासा किया है और नक्सलियों के नाम उन्होंने बताए हैं। घटना से जुड़े 9 नक्सलियों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अरनपुर ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा किया है IG बस्तर ने। नक्सलियों के नाम बता दिए हैं, नक्सलियों के नामों का खुलासा उन्होंने किया है। हमले को अंजाम देने वाले नक्सलियों के नाम का IG बस्तर ने खुलासा किया है। दिनांक 26 अप्रैल को जिला दंतेवाड़ा अरनपुर क्षेत्र में ID ब्लास्ट में हमारा 10 DRG जवान एक सिविल ड्राइवर का शहादत हुए हैं। उस घटना का विवेचना में अभी तक 9 माओवादी कैडर्स की गिरफ्तार की गई और शेष इलाके में अभी भी ऑपरेशन एवं इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब तक जो जानकारी अनुसार उस घटना का अंजाम देने में जो माओवादी कैडर्स जो उपस्थित थे, उसकी अतिरिक्त जो दरबा डिवीजन का जो सीनियर कैडर्स जैसा जयलाल, जगदीश, देवा, इन सब का भी कहीं ना कहीं भूमिका नजर आ रहा है। इन सब के संबंध में विवेचना अभी भी जारी है और हमारा पहले भी जो इन कैडर्स के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने का टारगेट भी रहा है और आने वाले समय में इनके खिलाफ अभियान और हम प्रभावी रूप से करेंगे ताकि क्षेत्र में जो हिंसा फैलाने वाला देवा, जगदीश, जयलाल और अन्य जो माओवादी कैडर है, उनके खिलाफ हम सख्त से कार्रवाई करके इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करने में हमको सफलता प्राप्त हो सकती है।
इधर छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा ने प्रदेश में 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। खाद्य मंत्री इससे इनकार कर रहे हैं। और इस बीच कैसे राज्य सरकार ने खुद ही कराई थी मामले की जांच और कैसे हजारों दुकानदारों पर दर्ज हुआ FIR, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में राशन घोटाले को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है प्रदेश में 6,000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ। इधर इस मामले में खाद्य विभाग ने शिकायत सामने आते ही 13,000 से अधिक दुकानों का सत्यापन किया गया। सत्यापन के बाद 6,000 दुकानों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। सत्यापन में पता चला कि 69,000 टन चावल गायब है। इतना ही नहीं, 14,000 टन सामग्री की वसूली भी की गई है। खाद्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 13 प्रकरणों में FIR दर्ज की गई है। 161 दुकानों को निलंबित किया गया है, जबकि 140 दुकानें निरस्त कर दी गई हैं। अब इसे लेकर भाजपा जहां सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है, वही खाद्य मंत्री जांच में घोटाला साबित होने पर इस्तीफा देने की चुनौती देते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया, ताकि ये आपदा के समय कोरोना कालखंड के अंदर में भूख से किसी की मृत्यु ना हो, उसके भूख को शांत करने का काम किया। और ऐसे समय में गरीब के अन्न को छीनने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है और उस 5 किलो अनाज को खा गए। खुद विधानसभा में स्वीकार किए कि 68,000 मैट्रिक टन चावल का घोटाला हुआ है। पैसा कहां गया, उसका जवाब देना चाहिए। रमन सिंह जी के जमाने में नान घोटाला होता था। 36,000 करोड़ का जो घोटाला आज भी जांच के दायरे में है, केवल हाई कोर्ट के आदेश पर वो रुका हुआ है। जब जांच शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि बदले की कार्रवाई हो जाए, इसको रोका जाए, तो कोर्ट ने रोका है। अब पलट करके जो आरोप लगा रहे हैं चावल घोटाले की बात, तो रमन सिंह जी को मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर इसमें गड़बड़ी हुई होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर गड़बड़ी नहीं निकला तो इस्तीफा देंगे क्या, उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में चावल घोटाला नया नहीं है, लेकिन एकाएक 6,000 से अधिक दुकानों पर केस दर्ज होने और 69,000 टन चावल गायब होने की घटना ने प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। खाद्य विभाग के जिम्मेदार भी इसे लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। इस मामले में क्या कार्रवाई होगी यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन चुनावी साल में राशन घोटाले ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा जरूर दे दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। जरा सोचिए, जब किसी हवेली नुमा मकान में अचानक किसी महिला की डरावनी हंसी गूंज उठे और उसमें कोई मौजूद नहीं हो तो आपकी हालत क्या होगी। लेकिन ऐसा ही वाकया महासमुंद के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में सामने आया है और मेडिकल स्टूडेंट्स ने हॉस्टल खाली कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या है सर वो? आखिर कौन है, क्यों डरा रहा है? इस डरावनी हंसी का राज क्या है? ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, ये है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद के हॉस्टल की रहस्यमयी दास्तान। सुनिए जरा। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस आवाज ने छात्रों का जीना मुहाल कर दिया। सुनिए, क्या है सर वो? उन्हें इस कदर खौफजदा कर दिया कि उन्होंने हॉस्टल ही खाली कर दिया। बात प्रबंधन तक पहुंची, लेकिन रहस्य की तलाश में प्रबंधन नाकाम रहा और थक हार कर पुलिस के पास गुहार लगाई। पुलिस ने हॉस्टल का मुआयना किया। घंटों पड़ताल के बावजूद उन्हें रहस्यमयी आवाज से जुड़ा किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला। सुनिए, क्या है सर वो? हालांकि जिस कमरे से आवाज आ रही थी
वहां ब्लूटूथ समेत साउंड बॉक्स और टीवी मौजूद है, जिसके आधार पर पुलिस अफसर इसे किसी शरारती तत्व की साजिश करार दे रहे हैं। इस हॉस्टल में सन्नाटा पसरा है। हैरत की बात यह है कि जहां मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स रहते हैं, विज्ञान रूहानी ताकतों की बातें सिरे से खारिज करता है, लेकिन रहस्यमयी डरावनी आवाज ने विज्ञान के जानकार छात्रों को भी खौफजदा कर दिया है। राहुल भोई, INH 24/7। नारायणपुर जिले में INH 24/7 की खबर का असर हुआ है। नक्सली दंपत्ति की बेटी मानबती सलाम को जाति और निवास प्रमाण पत्र मिला। बीते 3 साल से जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफिस के चक्कर लगा रही थी और इस खबर को INH 24/7 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद शासन प्रशासन की नींद खुली और जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरपंच और सचिव से लेकर मैदानी अमला दिन भर जुटा रहा। नारायणपुर जिला कार्यालय में बस्तर सांसद दीपक बैज और विधायक चंदन कश्यप ने मानबती सलाम को जाति और निवास प्रमाण पत्र देकर प्रदान किया। हमारे आदिवासी बेटी मानबती सलाम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने विषम परिस्थिति में पढ़कर 10वीं पास कर 11वीं में जाएगी, लेकिन जाति और निवास नहीं बनने की वजह से इनको बहुत पढ़ाई का मतलब कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की इनकी तकलीफ को सुनकर ट्वीट के माध्यम से उन्होंने भरोसा दिलाया, हम जाति भी बना के देंगे, निवास भी बना के देंगे। जांजगीर चांपा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी हरदीप मुंडिया ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाए। मुंडिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही और अब कांग्रेस की सरकार है, लेकिन दोनों ही पार्टियां करप्शन में लिप्त हैं। जनता दोनों ही पार्टियों के कामकाज को देख चुकी है और अब ईमानदार सरकार देने वाली आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रही है। मुंडिया ने छत्तीसगढ़ में भी 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जनता का पूरा समर्थन मिलने का दावा किया। पार्टी अपने कामों के आधार पर ही वोट मांगती है और ये ईमानदारी से लगी हुई है और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं और बहुत जल्दी ये छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार होगी। पहले 15 साल बीजेपी लगा के चली गई, अभी 4.5 साल में ये छत्तीसगढ़ के लोगों को ना तो पानी दिया, ना किसान की फसल उठा पा रहे हैं। हर समस्या का हल अगर होगा तो आम आदमी पार्टी करेगी। भिलाई में बस से 21 किलो सोने को पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी कीमत 13 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने बस कंडक्टर की मदद से सोना जब्त किया और रायपुर के सराफा व्यवसायी द्वारा सोना बस के जरिए महाराष्ट्र भेजा जा रहा था।